हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो एक नंबर का बुली किंग है। वो हर किसी को बुली करता रहता है। हॉस्टल में एक न्यू बॉय आने वाला है। जंगकुक सुनते ही बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। जिमिन कहता है, क्या हुआ जंगकुक, तुम क्या करने वाले हो? तुम हर किसी को बुली करते रहते हो। देखो, ये अच्छी बात नहीं है। जंगकुक कहता है, जिमिन शी, क्या मैं तुम्हें मुची बुलाऊं? तुम गलती से भी ये मत समझना कि तुम मुझसे दोस्ती कर लिया है तो मैं तुम्हें आसानी से छोड़ दूंगा। देखो मुची, तुम मुझसे दूर रहो। मुझे बुली करने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं तो किसी को भी बुली कर सकता हूँ क्योंकि मुझे किसी के साथ कोई लगाव नहीं है। जिमिन कहता है, क्या हम तुम्हारे दोस्त हैं उसके बाद भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो? जंकुक, तुम तो हमें भी नहीं छोड़ रहे हो। क्या तुम अपनी लवर के साथ भी ऐसा ही करोगे क्या? जंकुक कहता है, लवर? मैं किसी से प्यार कर ही नहीं सकता हूँ। मुझे किसी से प्यार नहीं होता है क्योंकि कोई मेरे टाइप का है ही नहीं। उसके बाद जिमिन कहता है, तुम्हारा टाइप का कोई होगा भी नहीं। जंकुक कहता है, क्या? यूनो आ जाते हैं और कहता है, जिमिन शी, तुम गलत बोल रहे हो क्योंकि जंकुक की टाइप मैं हूँ और जंकुक मुझसे प्यार करता है। क्यों जंकुक? जंकुक यूनो से कहता है, देखो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तुम मेरे दोस्त ही ठीक हो। हम दोनों के बीच में वैसा कुछ नहीं हो सकता है। तुम मुझसे दूर रहा करो। यूनो, देखो, मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती खराब हो जाए। तुम इसको दिल में मत लगाना, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। उसके बाद जंकुक जाने लगता है और जंकुक अचानक तियांग से टकरा जाते हैं। तियांग को देखकर जंकुक कहता है, तुम कौन हो? तियांग वो अपने सर को पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम थोड़ा सा देख कर नहीं चल सकते हो? जंकुक कहता है, क्या? इससे पहले मुझसे इस तरह से कोई बात नहीं किया है। तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह से बोलने वाला? तियांग कहता है, आखिर मैं इस हॉस्टल में न्यू हूँ और मुझे वेलकम के बजाय तुम इस तरह से बातें कर रहे हो। पहले तो गलती करते हो, ऊपर से सॉरी भी नहीं कहते हो। जंकुक कहता है, क्या सॉरी और मैं? तियांग कहता है, तुम्हें मुझसे सॉरी कहना होगा क्योंकि तुमने मुझे चोट पहुंचाया है। देखो, अगर तुमने मुझसे सॉरी नहीं कहा ना। जंकुक तियांग के करीब जाते हुए कहता है, तो क्या कर लोगे तुम कर ही क्या सकते हो? तुम किसको सॉरी कहने के लिए बोल रहे हो? तुम जानते भी हो। और तियांग को कहता है, देखो, आगे से ध्यान रखना। मुझसे बातें करने से पहले सोच समझ कर बातें करना। और तुम यहाँ पर न्यू हो तो छोड़ रहा हो। तियांग जंकुक से कहता है, तुम मुझे क्या छोड़ोगे? मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुम्हें सॉरी बोलना ही पड़ेगा। जंकुक कहता, मैं नहीं कहूँगा। तो यहाँ पर प्रिंसिपल आ जाते हैं और कहता है, क्या हो रहा है? सब लोग कहता है, हॉस्टल में प्रिंसिपल है, लेकिन क्यों वो यहाँ पर क्यों आया है? जंकुक कहता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? प्रिंसिपल कहता है, जंकुक, तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं, क्या मैं तुमसे पूछ कर जाऊँगा क्या? और ऐसे भी तुमने सबको दम करके रखा है। तुम सबको बुली करते रहते हो। सबके पेरेंट्स ने तुम्हारे बारे में मुझसे शिकायत किया है। जंकुक, आगे से ध्यान रखना। और तियांग अब से इसी रूम में रहेगा। तियांग का खास करके ध्यान रखना सब लोग। तियांग को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तियांग, तुम अच्छे से रहना। अगर किसी ने तुम्हें परेशान किया ना तो मुझसे कहना, खास करके जंकुक। जंकुक कहता है, क्या मैंने क्या किया है? प्रिंसिपल कहता है, जंकुक तुम चुप रहो। जंकुक को बहुत ही इंसल्ट फील हो रहा था तियांग की वजह से। तियांग कहता है, प्रिंसिपल कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगा। जंकुक कहता है, ये आखिर है कौन जिसकी इतना वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? और वो यहाँ पर आने के बाद ही इतना सब कुछ हो गया। पहली बार मुझे डांट मिला है। मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। और वो खुद को समझता क्या है, मैं तो उसको सबक सिखा कर रहूँगा। तो फिर इस उम्र के सारे बच्चे तियांग से जाकर बातें करने लगते हैं। तियांग के बारे में जानना चाहता है, आखिर वो है कौन जिसके लिए प्रिंसिपल यहाँ पर आ गए। तियांग कहता है, वो, लेकिन इससे पहले कुछ और कहते यहाँ पर मैनेजर आ जाते हैं हॉस्टल के और कहता है, देखो सब लोग जल्दी से आ जाओ। और तियांग, खास करके तुम्हें भूख लगी होंगे ना, लंच तैयार हो गया है, साथ में खा लो आकर। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, मैं फ्रेश होकर आ जाता हूँ। उसके बाद तियांग कहता है, सॉरी यार, तुम लोगों से अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया, तो मैं बाद में तुम लोगों से बातें करूँगा, ठीक है ना? अभी के लिए जाकर फ्रेश होकर आ जाता हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। सब लोग कहता है, ठीक है, तुम जल्दी से आ जाओ, हम साथ में चलते हैं। जैसे ही खाना खाने के लिए सब लोग आ जाते हैं। तियांग के लिए बहुत ही स्पेशल खाना ऑर्डर किया गया था। हॉस्टल के सारे बच्चे एक ही खाना खाते हैं,
लेकिन तियांग के लिए स्पेशल खाना ऑर्डर करने की क्या वजह है? जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो बिना खाए ही ऐसे जा रहा था। तो हॉस्टल के मैनेजर कहता है, क्या हुआ, तुम क्यों जा रहे हो? क्या भूख नहीं है तुम्हें, या फिर किसी को बुली करने के लिए जा रहे हो? जंगकुक कहता है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे कोई इस तरह से बातें कर रहा है। इतने दिनों से मेरे साथ किसी ने इस तरह से बात नहीं किया, तो अब क्या हो गया है? और वो है कौन जिसके लिए इतना वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? उसके लिए बाहर से खाना ऑर्डर किया और हमारे लिए रोटी और सब्जी। मैं नहीं खाने वाला हूँ। मुझे भी मीट चाहिए और बहुत सारा फ्रूट्स भी, और साथ ही साथ मुझे बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी खाना भी चाहिए। मुझे इतना फीका खाना खाने की आदत नहीं है, लेकिन मैं सबके साथ एडजस्ट कर रहा था, लेकिन अब नहीं करने वाला हूँ। मैनेजर कहता है, आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है जंकुक? इतने दिनों से तो तुम सबको सह रहे थे ना, तो अचानक क्या हो गया? तुम अब इतना नखरा क्यों कर रहे हो? चलो बैठ जाओ। जंकुक कहता है, मुझे नहीं खाना है। तो मैनेजर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भी ऑर्डर कर देता हूँ, आप तो बैठ जाओ। जंकुक बैठ जाता है और कहता है, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उसको स्पेशल खाना मिलेगा तो हम सबको भी मिलना चाहिए। सब लोग तो हैरान रह जाते हैं। जंकुक ने सबके लिए कहा, सबको जंकुक बहुत अच्छा लगने लगा। तो जंकुक कहता है, क्या हुआ, इतनी शौकली मुझे क्यों देख रहे हो? हाँ ठीक है, मैं सबका बुली करता रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस तरह से भेदभाव करूँगा। अगर मुझे स्पेशल खाना मिलेगा और तियांग को मिलेगा तो तुम लोगों को भी मिलना चाहिए ना। तो सब लोग जंकुक के लिए तालियां बजाता है। जंकुक कहता है, हाँ हाँ ठीक है, आप सब लोग खाना खाओ। तो मैनेजर ने सबके लिए ही स्पेशल खाना ऑर्डर कर दिया जंकुक की कहने से। हॉस्टल के मैनेजर कहता है, एक की नखरा कम था क्या, अब दूसरा भी शुरू हो गया है। इतने दिनों से तो सब कुछ सह रहा था, लेकिन अचानक उसको क्या हो गया है? अब दोनों को संभालना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। पता नहीं मेरा क्या हाल होने वाला है। और यह सब वो निकल जाता है। तो फिर रात के टाइम है और तियांग को वॉशरूम जाना है। तियांग को अंधेरे में बहुत डर लगता है, लेकिन तियांग किसी से ये बात नहीं कहना चाहता है। वो खुद ही यहाँ से जाने लगता है। उसने जिमिन से कहा था, क्या तुम मेरे साथ जाओगे वॉशरूम, प्लीज़ चलो। लेकिन जिमिन ने तियांग से कहा, वो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, क्या तुम बाद में जा सकते हो? लेकिन तियांग को बहुत ही जोर की लगी थी, उसको वॉशरूम जाना है। तो तियांग कहता है, इट्स ओके, और वो खुद ही जाने लगता है। जंकुक ये बात सुन लेता है और उसको समझ में आ जाता है कि तियांग को वॉशरूम में अकेला जाने से डर लगता है। तो उसने पीछा किया और वो भी वॉशरूम तक आ गए। तियांग जैसे वॉशरूम के अंदर गए, वो फ्रेश होकर बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन जंकुक ने तियांग को अंदर धकेल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। तियांग जंकुक की फेस नहीं देख पा रहा था। जंकुक ने मास्क पहना हुआ था और उसके कपड़े भी चेंज थे। तियांग को लगा एक कोई और है। जंकुक तियांग को डराने के लिए उसके साथ बहुत ही फोर्स कर रहे थे, जिससे तियांग बहुत ही डर जाता है। जंकुक तियांग के दोनों हाथों को टाइटली पकड़ते हुए उसकी गर्दन पर एक बहुत ही गहरा बाइट बनाता है। तियांग को बहुत ही पेन हो रहा था। जंकुक अपनी टीथ से बहुत ही जोर से बाइट करता है, जिससे तियांग की गर्दन से खून निकलता है। और इसके बाद जंकुक तियांग के साथ फोर्स करने की बहुत कोशिश कर रहा था। इससे आगे तो नहीं जाने वाला था जंकुक, लेकिन तियांग को परेशान करने के लिए ये बहुत ही काफ़ी था। और तियांग के कपड़ों को भी थोड़ा सा फाड़ दिया था, जिससे तियांग और भी डर जाते हैं। जंकुक इससे आगे कुछ करने वाला नहीं था, वो बाहर जाने ही वाला था। लेकिन तियांग बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि तियांग जब भी बहुत डर जाते हैं वो बेहोश हो जाते हैं। और जंकुक तियांग को बेहोश होते हुए देखकर डर जाते हैं। उसने जल्दी से अपने ऊपर वाले कपड़ों को खोल दिया और उसको दूसरी तरफ फेंक दिया, यानी पास वाले जो वॉशरूम थे उसकी तरफ। ऊपर बहुत ही स्पेस था वहाँ से। और जंकुक तियांग को उठाने की कोशिश कर रहा था। दरवाज़ा भी खोल दिया था ताकि सब लोग बाहर से अंदर आ पाए, और तियांग को बाहर लेकर जाते हैं। तियांग को कहता है, क्या हुआ, तुम बेहोश कैसे हो गए? लेकिन तियांग होश में नहीं आ रहा था। जंकुक तियांग को गोद में उठा लेता है और उसको बाहर लेकर जाने लगता है। सब लोग तियांग को इस तरह से जंकुक की बाहों में देखकर बातें करने लगते हैं। वो दोनों वॉशरूम में क्या कर रहे थे, और तियांग की गर्दन पर भी निशान भी थे। क्या वो दोनों, उसके बाद लोग बहुत तरीके की बातें कर रहा था। जंकुक सबको हटाते हुए और बहुत ही गुस्से में तियांग को रूम की तरफ लेकर जा रहा था। तियांग अभी भी बेहोश थे। जंकुक तियांग को बेडरूम लेकर आता है। सब लोग तियांग को इस हालत में देखकर परेशान हो जाते हैं। जिमिन कहता है, जंकुक तियांग को क्या हुआ, और तुम उसको कहाँ से लेकर आ रहे हो, और इसकी गर्दन पर एक कैसे निशान है? यहाँ से तो खून निकल रहा है, क्या किसी ने बाइट किया है क्या? टिश्यू से उसकी खून पर दबा देता है। जंकुक
जिमिन के हाथ को हटाते हुए कहता है, क्या कर रहे हो, हटो यहाँ से, उसको टच मत करो। जिमिन कहता है, क्या? जंगकुक, मैं तो बस उसका मदद कर रहा था। जंगकुक कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना उसका क्या करने के लिए, तुम दूर हटो। जंगकुक की बात सुनकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक तियांग की फेस पर पानी छिड़कते हुए उसको होश में लाते हैं। तियांग पहली नज़र में जंगकुक को इस तरह से अपने करीब देखते हुए कहता है, तुम मेरे इतने करीब क्यों हो? जंगकुक तियांग से दूर हो जाते हैं और कहते हैं, वो तुम बेहोश हो गए थे, क्या हुआ तुम्हें? जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, क्या वो यही था? लेकिन उसके कपड़ों को देखते हुए कहता है, नहीं, ये तो नहीं है, जंगकुक तो नहीं हो सकता है, तो फिर वो कौन था? जंगकुक कहता है, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? आखिर क्या हुआ है तुम्हें? तुम बेहोश क्यों हो गए? और मैं कोई आवाज़ सुना था, कुछ हुआ है क्या? जंगकुक थोड़ा सा नाटक करता है। तियांग जंगकुक को कहता है, क्या तुम मुझे बाहर लेकर आए? तुम वहाँ पर कैसे आए? जंगकुक कहता है, वो मैं वॉशरूम जाने वाला था, लेकिन मैंने कोई आवाज़ सुना, तो मैं जैसे ही दूसरी वॉशरूम में चेक किया तो तुम मुझे वहाँ पर बेहोश मिले। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, क्या? तो तुमने मुझे बचाया है? जंगकुक कहता है, हाँ, लेकिन तुम्हारे साथ क्या हुआ है? जंगकुक की बात सुनकर तियांग जंगकुक का हक कर लेता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, लेकिन जंगकुक को अब ये भरोसा हो गया था कि नहीं, तियांग तो मुझ पर ब्लेम नहीं डालने वाला है, कि उसको शायद कुछ और ही लग रहा होगा। तो तियांग ने कहा, थैंक गॉड तुमने मुझे बचा लिया। वो हैवन तो मुझ पर बहुत ही हैवी हो रहे थे, पता नहीं वो कौन है। पहले दिन में ही मेरे साथ ये सब कुछ हो गया। वो मेरे साथ बहुत ही गलत करने की कोशिश कर रहा था। उसने तो मेरी गर्दन पर भी बाइट कर दिया है। गाइस, मैं क्या करूँ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? लगता है मुझे यहाँ पर आना किसी को पसंद नहीं है, और किसी ने मुझसे बहुत ही बदतमीजी किया है, और मैं जानता भी नहीं हूँ कि वो कौन है, मैंने तो उसका फेस भी नहीं देखा। जिमिन कहता है, तियांग तुम ये क्या बोल रहे हो? तुमने उसका फेस क्यों नहीं देखा? आखिर कौन है वो? क्या तुम कुछ बोल सकते हो, उसने क्या पहना था? तो तियांग कहता है, हाँ, उसने ऑरेंज कलर का टी शर्ट पहना हुआ था, बहुत ही लॉन्ग था, और ट्राउज़र पहने हुए थे। तो जिमिन कहता है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसी टी शर्ट और ट्राउज़र किसी ने नहीं पहना है। तियांग कहता है, पता नहीं वो कौन था, उसकी फेस भी कवर किया हुआ था, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखा है। जिमिन कहता है, लेकिन उसने जब तुम्हारी गर्दन पर बैट किया है तब तुमने नहीं देखा क्या? तियांग कहता है, नहीं, वो जब मेरे गर्दन पर बैट कर रहे थे तो मैंने उसका फेस नहीं देख पाया। जिमिन कहता है, पता नहीं कौन है वो, पहले दिन में ही तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने की कोशिश किया। वो बहुत ही बुरी इंसान है, वरना ऐसी किसी के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? तियांग देखो, तुम संभाल कर रहना, ठीक है ना? आज से मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मेरी ही गलती है जो मैंने तुम्हारे साथ वॉशरूम नहीं गया, वरना आज ये सब कुछ नहीं होता। तियांग कहता है, कोई बात नहीं, तुम क्यों अपने ऊपर ब्लेम कर रहे हो? मेरी ही गलती है, मुझे इस तरह से नहीं जाना चाहिए था, मुझे तुम्हारा इंतज़ार करना चाहिए था। तुमने मुझसे कहा था थोड़ा सा इंतज़ार करने के लिए, लेकिन मैं नहीं। तो जिमिन कहता है, मुझे माफ़ कर दो तियांग, तुम्हारी गलती नहीं, मेरा है। मुझे पता नहीं था आज पहले दिन में ही तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। जंगकुक कहता है, बस बहुत हो गए मेलोड्रामा। जिमिन तुम हटो यहाँ से, और तियांग तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, ठीक है ना? चलो अब मैं चलता हूँ। तियांग कहता है, थैंक्स, तुमने मुझे बचाया है। जंगकुक कहता है, कोई बात नहीं, जाओ अब रेस्ट करो, और ऐसे भी तुम्हें किसी से डरना नहीं चाहिए। अगर डरोगे तो कैसे चलेगा? अपने आप पर भरोसा रखो और थोड़ा सा हिम्मत जुटाओ, ताकि किसी से डर ना लगे। तियांग कहता है, वो मैं अंधेरे से डरता हूँ, और मुझे जब भी बहुत ही डर लगता है और मैं घबरा जाता हूँ, मैं बेहोश हो जाता हूँ। तियांग जंगकुक से कहता है, तो तुमने मुझे बचाया है, हाँ? जंगकुक कहता है, दोबारा से क्यों पूछा? तियांग कहता है, नहीं, क्योंकि उस टाइम पर तुम मेरे साथ बहुत ही रूडली बातें कर रहे थे ना, तो मुझे लगा तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, और कुछ देर के लिए मुझे ऐसा लगा कि वो तुम ही हो जिसने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। लेकिन तुमने तो मुझे बचाया है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, और तुमने तो ऑरेंज कलर का टी शर्ट भी नहीं पहना है। जंगकुक, थैंक यू सो मच। जंगकुक, लेकिन तुमने क्या देखा है क्या? वो कौन थे? प्लीज़ तुम गलत मत समझना, क्योंकि तुमने मुझे बचाया है तो इसलिए मैंने पूछ लिया। जब तुम मुझे बचाने के लिए गए थे तो वहाँ पर कोई और नहीं था क्या? जंगकुक कहता है, मुझे नहीं पता, जब मैं गया तो वहाँ पर कोई नहीं था, तुम नीचे पड़े हुए थे। तियांग वो थोड़ा सा सोचने पर जाते हैं और कहते हैं, लेकिन जब तो मैं बेहोश होने वाला था तब तो मैं उसके साथ ही था।
जंगकुक तियांग से कहता है, अब तुम ज़्यादा सोचो मत, जाकर रेस्ट करो। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। उसके बाद से जंगकुक ने तियांग को कभी तंग नहीं किया, हमेशा तियांग का ध्यान रखा है। एक दिन तियांग पढ़ रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा वीक लग रहे थे। जंगकुक तियांग के लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर जाते हैं और कहते हैं, लो इसको पी लो। तियांग कहता है, क्या तुमने मेरे लिए लाए? जंगकुक कहता है, हाँ, और सॉरी। तियांग कहता है, क्यों? जंगकुक कहता है, पता नहीं, ऐसे ही बोलने का मन किया तो। जंगकुक कहता है, तो चलो तुम कॉफ़ी पियो, मैं चलता हूँ। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, रुक जा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जंगकुक कहता है, क्या? तियांग कहता है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? जंगकुक कहता है, क्या कहीं तुम मुझसे बचने के लिए मुझसे दोस्ती तो नहीं करना चाहते हो ना तियांग? तियांग कहता, नहीं, मुझे ऐसे भी तुमसे दोस्ती करना था क्योंकि तुमने मेरा जान बचाया है और मुझे लगता है तुम बहुत अच्छी इंसान हो। तुम्हें जानने के लिए मुझे तुमसे दोस्ती करना पड़ेगा। क्या तुम दोस्ती करने वाले हो मुझसे? जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, तुमसे दोस्ती करने में मुझे भी अच्छा ही लगेगा, और तियांग से दोस्ती कर लेता है। उसके बाद से दोनों साथ में ही रहते हैं हमेशा, हर पल दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातों को शेयर करता है। जंगकुक का तियांग के बीच में बहुत ही अच्छा फ्रेंडशिप हो गया था। सब लोग अब उन दोनों की दोस्ती की मिसाइलें देते हैं। जंगकुक के बारे में सब लोग यही कहता है, जंगकुक जिसे भी दोस्ती करता है ना, वो अपने दोस्त के लिए अपना जान भी दे सकता है, और तियांग को तो उसने दोस्ती करने से पहले ही उसको बचाया है। जंगकुक बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है और कहता है, तियांग क्या मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ? तियांग कहता है, क्या? जंगकुक कहता है, अब तो हम दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा फ्रेंडशिप हो गया है ना? तियांग कहता है, हाँ। जंगकुक कहता है, अगर मैंने कभी कोई ऐसा गलती किया है जिसकी वजह से तुम मुझे कभी माफ़ ना करना चाहो, तो क्या हम दोनों तब दोस्त रहेंगे या नहीं? या फिर तुम मुझसे हमेशा के लिए दोस्ती तोड़ दोगे? तियांग कहता है, क्या? मुझे तुम पर भरोसा है और तुम कभी ऐसे कोई काम नहीं करने वाले हो, मुझे पता है। जंगकुक कहता है, मुझ पर भरोसा मत करो। तियांग कहता है, क्या? जंगकुक कहता है, मैं तुम्हारी भरोसे की लायक नहीं हूँ। तियांग कहता है, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जंगकुक? जंगकुक तियांग से कहता है, क्योंकि उस दिन तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ था ना, वो कोई और नहीं, वो मैं ही था। तियांग कहता है, क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने तो उस दिन मुझे बचाया था ना? जंगकुक कहता है, वो मुझे ही तुम पर बहुत गुस्सा आ गया था, क्योंकि पहली बार प्रिंसिपल ने और हॉस्टल के मैनेजर ने भी मुझसे बहुत ही रूडली बातें किया था और मुझे बहुत बुरा लगा। पहली बार मैं किसी के सामने खुद को छोटा महसूस कर रहा था और मैं तुम्हें डराने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे वॉशरूम आ गया और मैंने एक टी शर्ट और ट्राउज़र पहनकर तुम्हें वो सब कुछ किया, और उसके बाद मैंने वो टी शर्ट और ट्राउज़र उतार कर दूसरी वॉशरूम में फेंक दिया। लेकिन वो मैं ही था और मैंने ही तुम्हें बचाया है, क्योंकि तुम बेहोश हो गए थे और मुझे तुम्हें बचाना था। मैंने तुम्हें उस टाइम पर उस हालत में नहीं देख पा रहा था, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं खुद को रोक ही नहीं पाया तुम्हें बचाने के लिए। तियांग, पहले तो मुझे ये लग रहा था कि तुम बेहोश हो जाओ, तुम्हारे कुछ हो जाए, लेकिन जब तुम बेहोश हो गए तो मैं खुद को तुमसे दूर नहीं रख पाया। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगा, पता नहीं क्यों, लेकिन यही सच है, मैंने ही वो सब कुछ किया है और उस दिन की जो कल्पित है वो मैं ही हूँ। मुझे तुमसे पहले ये बात बोल देना चाहिए था, दोस्ती करने से पहले। मुझे पता है ये दोस्ती अब नहीं रहने वाला है और मैंने तुम्हारे साथ धोखा दिया है, तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करने वाले हो तियांग, मैं ये भी जानता हूँ। तियांग कहता है, तो तुम अपनी गलती मानते हो और उसके लिए शर्मिंदा भी हो, राइट? तो जंगकुक कहता है, हाँ बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तुम न्यू हो और तुमने ऐसा कुछ किया भी नहीं था, वो मेरी ही गलती था पहले से। तियांग जंगकुक से कहता है, जंगकुक मैंने भी तुमसे कुछ छुपाया है। जंगकुक कहता है, क्या? तियांग कहता है, वो मैं प्रिंसिपल की सन हूँ और वो मेरा डैड है। तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है, तो तुमने मुझसे ये बात छुपाया है, लेकिन मैंने जो किया है इससे बड़ी बात क्या हो सकता है? तो तुम मुझे स्कूल से निकाल सकते हो तुम्हारे डैड को बोलते हुए। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, मुझे तुमसे एक और भी बात बोलना है। जंगकुक कहता है, अब क्या? तियांग कहता है, वो मुझे पहले से पता था, उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो तुमने किया था। जंगकुक कहता है, क्या? तो तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? तुम इतने अजीब भी क्यों कर रहे हो तियांग? तुम्हें पहले से कैसे पता हो सकता है? और अगर पता है तो तुमने मुझसे दोस्ती क्यों किया है?
और तुम्हें तो यही लग रहा था ना कि मैंने तुम्हें बचाया है। तियांग कहता है हाँ, पहले लगा था, लेकिन बाद में मैंने जब सोचा ना, और जब मेरे डैड ने मुझसे कहा कि ये सब कुछ तुमने किया है, डैड ने सब कुछ पता लगाया था, लेकिन मैंने डैड को कहा तुम्हें कुछ ना करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता था तुम खुद मुझसे ये बात कहो। जंगकुक कहता है क्या, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तियांग कहता है क्योंकि मुझे पहले से ऐसा लगता है कि तुम दिल से बहुत ही अच्छे हो। जब तुमने मुझे बचाया है तो तुम गलत कैसे हो सकते हो? हाँ, मैं मानता हूँ तुमने जो कुछ भी किया है वो बहुत ही गलत है, लेकिन जंगकुक मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। जंगकुक कहता है क्या, क्या सच में तुमने भी मुझसे प्यार किया? तियांग कहता है क्या मतलब? जंगकुक कहता है मैं तुमसे बोलना तो चाह रहा था, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हो रहे थे, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया उसके बाद ये बोलना बहुत ही गलत होगा। लेकिन तियांग, आई रियली लव यू, आई लव यू सो मच। तियांग, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं सोच सकता हूँ। मुझे पता नहीं था मुझे किसी से प्यार भी हो सकता है, और वो इंसान कोई और नहीं, वो तुम हो। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ को बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ डेट करने वाले हो? तियांग कहता है डेट? क्या सिर्फ डेट के लिए पूछने वाले हो? जंगकुक कहता है हाँ, क्योंकि शादी करने में अभी भी टाइम है, तो बाद में पूछ लूँगा अगर तुम डेट के लिए तैयार हो गए तो। तियांग कहता है अगर डेट के लिए मना कर दिया तो? जंगकुक कहता है फिर भी मैं तुम्हें बाद में शादी के लिए प्रपोज जरूर करने वाला हूँ, चाहे तुम मना ही क्यों ना कर दो। तियांग कहता है ठीक है। जंगकुक कहता है क्या ठीक है? तियांग कहता है तुमने अभी जो कहा है वो ठीक है। जंगकुक कहता है क्या, इसका मतलब ये समझो कि तुम और मैं आपसे बॉयफ्रेंड है? तियांग कहता है हाँ। तो जंगकुक ने तुरंत तियांग को हक कर लिया। उसकी होठों पर किस करने वाला था, लेकिन रुक गए। तियांग कहता है क्या हुआ, रुक क्यों गए? जंगकुक कहता है मुझे लगा शायद तुम गुस्सा करने वाले हो। तियांग जंगकुक को अपनी ओर खींच लेता है, तो जंगकुक ने तियांग की होठों पर किस कर लिया। दोनों बहुत ही लॉन्ग और डीप किस कर रहे थे। तो गाइस यहीं पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। तो अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।